सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास है क्या। अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर हमारे पास कोई गैप्स नहीं है और हमें बोला जाए कि हमें उसमें से इनपुट्स लेने हैं, तो हम किसी भी जगह से इनपुट ले सकते हैं। कोई उसमें जो ना वो नहीं है, प्रवाहत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पार्टीशंस बने हो और हम हर पोर्शन में से एक एक इनपुट ले सकते हैं, तो हमें पता लग सकता है कि हम अब अगर 7 पोर्शन है हमारे पास एक सर्कल के, तो हमें 7 इनपुट चाहिए ताकि हर पोर्शन में से एक एक इनपुट हमारा आ जाए। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास एक एक इनपुट फ्रॉम एक एक पोर्शन। तो उसमें इक्विवेलेंस का जिक्र कहाँ से आया? इक्विवेलेंस का जिक्र इस तरह से आया कि हमने जो ये हमारे पास ये जो 6 या 7 हमने जो पार्टीशंस बनाए हैं, 6 पार्टीशन जो हमने बनाए हैं, उसका प्री रेक्विजिट या उसका प्रीलूड ये कि रखा है हमने कि वो सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं। यानी कि पूरी क्लास में से कोई एक टेस्ट कर लेंगे हम, तो वो पूरी क्लास के लिए वैलिड होगा। इसलिए इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इसको फर्दर डिटेल में आगे देखते हैं। हमारे पास अगर एक सिनारियो है कि हमें कुछ डिटेल्स दी जाए, डाटा दिया जाए कि अगर हमारे पास 0 से 16 वैल्यूज आती है हायरिंग के लिए, हम एक बंदे का इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करने के बाद उसको पॉइंट्स देते हैं। तो पॉइंट्स में हमारे पास अगर कोई बंदा 0 से 16 पॉइंट्स पर लाया करता है, तो इसका मतलब है कि उसे हमें हायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर कोई 16 से 18 है, तो हमारा रूल कहता है कि कैन हायर ऑन पार्ट टाइम बेसिस ओनली। अगर उसके पॉइंट्स 18 से 55 तक हैं, तो वी कैन हायर ऑन अ फुल टाइम एम्प्लॉय बेसिस। और अगर 59 से 99 है, तो वी डोंट नीड टू हायर इट। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं जिसका अभी जिक्र किया मैंने, ये पॉइंट्स अगर हम ये सब कंसिडर करें कि ये पॉइंट्स नहीं है, ये एज लिमिट है। ये पॉइंट नहीं है, ये एज लिमिट है। ठीक है। तो हम उसको उस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको अगर हमें प्रोग्राम करना हो तो सिंपल सा तरीका ये है कि हम इफ एल्स लगा लेंगे। हम इफ एल्स लगा लेंगे एज के ऊपर कि जी एज आपकी जो है वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, अप टू हर एक के ऊपर। तो अगर हम एक एक करके टेस्ट लगाए तो हमारे पास 99 टेस्ट बनेंगे। ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, 0 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। अगर हम एक एक करके टेस्ट लगाएं इफ एल्स की फॉर्मेट के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा कि 99 इफ की कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। ये उसकी एक अप्रोच है। लेकिन एक अप्रोच ये भी तो हो सकती है कि हम सिर्फ रेंज का जिक्र करें। जैसे कि यहाँ पे है कि 0 से लेकर 16 तक ये हमारी एक रेंज है, 16 से लेके 18 तक ये हमारी दूसरी रेंज है, 18 से लेके 55 तक हमारी तीसरी रेंज है, और 55 से लेके 99 तक हमारी चौथी रेंज है। तो हमने इन 4 रेंजेस का जिक्र किया, तो हमें सिर्फ 4 इफ लगाने पड़े। ठीक है। इसमें कंडीशनल हमने स्टेटमेंट लगा दी, लॉजिकल एंड लगा दिया उसके अंदर कि ये कंडीशन मीट करनी चाहिए है। तो हमें कितने इफ लिखने पड़े यहाँ पे? हमें सिर्फ 4 इफ लिखने पड़े। तो एज कंपेयर टू 99 इफ की कंडीशंस, 4 इफ की कंडीशन जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म, ज्यादा फास्टर परफॉर्म कर जाएंगी और हमारे सिस्टम को ज्यादा जो है ना वो चेक्स नहीं करने पड़ेंगे। तो इन दैट रिगार्ड अप्रोच 2 इज बेटर, राइट? So an equivalence class consists of a set of data that is treated the same by the entire module that should produce the same result. If one test case is an equivalence class detects a defect, all other test cases in the same equivalence class are likely to detect the same defect. If one test case in an equivalence class does not detect a defect, no other test case in the same equivalence class is likely to detect the defect. इसका मतलब ये है कि अगर 0 से लेके 16 के बीच में कोई वैल्यू आ गई है, तो आंसर इज नो। चाहे मैं 1 ले लूं, चाहे मैं 2 ले लूं, चाहे मैं 10 ले लूं, चाहे मैं 12 ले लूं, वो सारी की सारी इस रेंज के अंदर लाई करेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मेरे पास वैल्यूज 18 से लेके 55 के बीच में आ गई है, तो उसका आंसर है फुल। यानी कि मैं 18 ले लूं, मैं 20 ले लूं, मैं 21 ले लूं, मैं 25 ले लूं, तो ये सारी की सारी मुझे एक ही आउटपुट देंगी। यानी कि ये पूरी एक क्लास है। 18 से लेके 55 तक एक क्लास है, 0 से लेके 16 तक दूसरी क्लास है, 16 से लेके 18 तक तीसरी क्लास है, और 55 से लेके 99 तक चौथी क्लास है। दैट इज व्हाट यू कॉल एन इक्विवेलेंस क्लास।
यानी कि इस पूरे ग्रुप में से आप कोई भी एक वैल्यू लेके आएंगे तो उस पूरे ग्रुप का आंसर एक ही होगा। दैट इज व्हाट यू कॉल इक्विवेलेंस क्लास। क्या हम उस इक्विवेलेंस क्लास के अंदर कोई एक्सेप्शंस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे देखें हमने इक्विवेलेंस क्लासेस दी हैं, लेकिन अब हमने चेंज स्टेटमेंट्स भी दे दी हैं कि अगर 42 वैल्यू आ जाए तो उसको सैलरी भी ह्यूज दे दो, उसको जो है ना वो हायर स्टेटस भी उसका फुल कर दो एंड सो ऑन। तो हमने इक्विवेलेंस क्लासेस के बीच में एक्सेप्शंस भी हम लगा सकते हैं। Using equivalence class approach, we have reduced the number of tests from 100 testing each age to 4 testing one age in the equivalence class. That is a significant saving. जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि 0 से लेकर 99 तक हमें 100 if लगाने पड़ रहे थे, अब हमें सिर्फ 4 if लगाने पड़े हैं, यानी कि सिर्फ 4 टेस्ट करने पड़े हैं हमारे प्रोग्राम को as compared to 100 टेस्ट। Now we are ready to begin testing, or maybe not. What about the inputs like 969, -42, Fred, and some gibberish? Should we create test cases for invalid input? The answer is, as any good constructor value, it depends. To understand this answer, we need to examine an approach that came out of the object-oriented world called design by contract. Design by contract. यानी कि हमारे पास अभी हमने जो इक्विवेलेंस क्लासेस देखी उससे हमें ये तो पता लग गया कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू होगी और किस रेंज के बीच में होगी तो इन 4 क्लासेस के बीच में लाई करती है। लेकिन क्या वो सब चीज को कवर कर रही है? क्या वो तमाम वैल्यूज के लिए वैलिड है कि नहीं है? उसको हमने चेक करना है।